यानी एक अमर फल है। वेद कल्प तरु रूपी वृक्ष का एक अमर फल है और ये संजीवनी मंत्र व्यक्ति में दिव्य रूपांतरण लाएगा। निश्चित रूप से उस मंत्र को जपते हुए हम बहुत सारे अनुभव यहाँ पर महसूस करते हैं, जो आंतरिक और बाह्य भौतिक जीवन में प्राप्त करते हैं। अनेक प्रकार की बीमारियां लोगों की ठीक होती है। गुरुदेव के आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को हम गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हुए शुभारंभ करते हैं, आरंभ करते हैं। और आज हमारे इस सेशन में विशेष रूप से महेश कुमार जी दत्ता गुरु भाई जो जुड़े हुए हैं, और मैं उनका और सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। महेश जी दत्ता गुरु भाई, आप बिना किसी औपचारिकता के आप अपनी जो यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा और प्रारंभ करें, बताएं, लोगों को अपने अनुभव दें, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने गुरुदेव को भौतिक शरीर में नहीं देखा है। भौतिक शरीर त्यागने के बाद इस सिद्धियोग से जुड़े हैं और कई लोगों की ऐसी इच्छाएं रहती है कि गुरुदेव ने जो क्रियाकलाप किए, गुरुदेव ने लोगों को किस तरह से व्यवहार किया, कैसे समझाया और दीक्षा किस तरह से देते थे। उन्होंने ये कहा है कि शक्तिपात का तात्पर्य बाहर से कोई शक्ति उड़ेली जाए नहीं, बल्कि अंतर से ही जागृत करते हैं। तो आपसे हम चाहेंगे कि थोड़ा सा सिद्धियोग का गुरुदेव ने जो समझाया उसको आप अपने अनुभव के हिसाब से सुनाएं, और उसके बाद यदि कोई प्रश्न या जिज्ञासा होगी तो हम आपको रखेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, सभी दिव्य आत्माओं को जय गुरुदेव जी। हाँ भाई, तो आवाज ठीक आ रही मेरी? हाँ, आ रही है, बिल्कुल आ रही है गुरु भाई। हाँ, देखिए, गुरुदेव का सानिध्य था वो तो मैंने अंत में कविता लिखी उनकी के ऊपर। दिन वो भी क्या थे जब तेरे सानिध्य में तेरी करुणा के सागर में हम नित ही बहते थे। तो का सानिध्य को याद करने का मतलब है आंसुओं की बरसात शुरू हो जाना। आंसू रोकना फिर मुश्किल है। तो ऐसी कृपा है गुरुदेव की, ऐसी कृपा रही है सभी पर। ऐसा नहीं कि मुझ पर है, क्योंकि परमात्मा कभी किसी से पक्षपात नहीं करता, सबको भरपूर देता है। लेकिन जिसका जैसा पात्र होता है वो उतनी मात्रा में वैसा रिसीव करता है। इसी भेद क्रम के अनुसार शक्तिपात तो तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसको हम तीव्र शक्तिपात बोल सकते हैं, मध्य मध्य शक्तिपात बोल सकते हैं और मंद मंद शक्तिपात बोल सकते हैं। तो जिनको तीव्र शक्तिपात होता है वो साधना की संपूर्णता का सारा रहस्य भी समय जान लेते हैं। सिर्फ चलना बाकी है, फॉर्मेलिटी बाकी रह जाती है। तो जिनको मध्य शक्तिपात होता है वो सारा घटनाक्रम थोड़ी थोड़ी करके अनुभूतियां होती हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। जिनमें मंद शक्तिपात होता है उनको पहले उनकी भौतिक इच्छाएं पूरी होती हैं, फिर उनकी शारीरिक विषय दूर होते हैं, फिर उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। तो आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक तीनों करते हुए साधना आगे बढ़ती है। तो जैसी शक्ति चेतन होती है तो वैसे ही शक्ति सबसे पहले भूमि तत्व को शुद्ध करेगी। आज भूतों से हमारा शरीर बना है। सबसे पहले शक्ति शरीर की मिट्टी को खाती है। जैसे वो शरीर की मिट्टी को खाना शुरू करेगी, आपका शरीर कमजोर होना शुरू हो जाएगा, दुबला पतला होना शुरू हो जाएगा। तब तक होता रहेगा ऐसा जब तक आपकी दोनों एड़ियां जो है, दोनों आपके हिप्स का, पुट्ठों का वजन एड़ियों पर नहीं आ जाए और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी ना हो जाए। एक त्रिकोण बनेगा। उस त्रिकोण जब तक वो बनता है तब तक वो शक्ति सीधी खड़ी नहीं होती कभी। तब तक आपको अनुभूतियां होती रहती हैं। कभी आप सूर्य के प्रकाश से नहीं आएंगे जब तक आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी नहीं होती। तो जब करोड़ों सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है तो वो तो पहले तो टिमटिमाता है, लेकिन फिर वो फटता है। जब वो फटता है तो वो छात्र को अपनी ओर खींच लेता है, चुंबक है उसमें। तो फिर उस दिन से साधक जो है, तू नहीं, मैं नहीं, आप नहीं, बाहर रही, अंदर रही, मैं रही, तू रही, सब हो जाता, सब समझ जाता। ये एक ऑटोमेटिक योग गुरुदेव ने ऐसा प्रकट कर दिया है कि आपको महेश कुमार दत्ता को सुनने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी गुरु भाई को सुनने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है।
आपको गुरुदेव ने सिर्फ इतना कहा है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को ध्यान करना है, दिन भर मंत्र जाप करना है और 2 समय ध्यान करना है। 15-15 मिनट समय मांग कर बैठना है गुरुदेव से। जब आप समय मांग कर बैठेंगे तो गुरुदेव की लीला है, शक्ति की लीला है, वो आपको 10 मिनट बैठाएगी, 5 मिनट बैठाए, आधा घंटा बैठाए, निश्चिंत रहिए, कोई चिंता की बात नहीं। कि जब आपकी तमोगुणी वृत्ति होगी तो निश्चित रूप से आप ज्यादा बैठेंगे या ध्यान में सो जाएंगे। जब आपकी रजोगुणी वृत्ति होगी तो आप विचार बहुत तंग करेंगे, तो जब आपकी सतोगुणी वृत्ति होगी तो ध्यान आपका फलित हो जाएगा, आपको अनुभूतियां होंगी, इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं। तो शक्ति जैसी चेतन होती है वो सबसे पहले वो शरीर की मिट्टी खाती है, खूब योगिक क्रिया करवाएगी। जिसका शरीर फिट नहीं है उसको खूब योगिक क्रिया करवाएगी, वो योगिक क्रिया करवाने के बाद शरीर को फिट करेगी। जब भूमि तत्व शुद्ध हो जाएगा तब आपको दिव्य खुशबुएं आएंगी। ऐसी खुशबू इस धरती के ऊपर नहीं है। अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा पृथ्वी तत्व शुद्ध हो गया। अब गुरुदेव ने कहा एक एक तत्व को जीतते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। दूसरा तत्व है जल तत्व में। जैसी जल तत्व चेतन होता है, होना शुरू होता है, तो साधक को गुरुदेव की तस्वीरें दिखाई नहीं देती, उसका ध्यान नहीं लगता, उसका मन में विचार ही विचार चलने लगते हैं। तो जल तत्व का स्वभाव चंचल वहां पर आती है, तो साधक को ना उसका ध्यान लगता है, ना उसका मंत्र जाप होता है, इच्छा होती है ध्यान करने की, मन में भटकाव शुरू हो जाता है, निराशा घेर लेती है उसको। क्योंकि जल तत्व हमारे शरीर में 80% है। अब शक्ति जो है वो पैर के अंगूठे से साधना आपके पैर के अंगूठे से शक्ति को ऊपर को खींचती है। तो जैसे पैर के अंगूठे से शक्ति को ऊपर खींचना समेटना शुरू करती है, पैरों का शुद्धिकरण होना शुरू होता है, तो साधक को क्या होता है, पैर नसें चढ़ना शुरू हो जाती है। वो भी एक आसन सिद्ध करने के लिए उसका एक प्रोसीजर है, उसका तरीका है उसका। तुम नसें चढ़ेगी, उसकी हड्डियों में जान खत्म हो जाएगी, उसकी ताकत निकल जाएगी पूरी बॉडी की। साधक घबराने लगता है कि ना तो मेरा ध्यान चल रहा, ना मेरा मंत्र जाप चल रहा है, क्या हो रहा है मेरे को। उसको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसको चाहिए कि प्रेम से साधना करते जाए, समय आने को अपने आप ही शक्ति से ऊपर उठ जाएगी, उसके जल तत्व को शुद्ध कर देगी। जैसे ही जल तत्व शुद्ध होगा, साधक के मुंह में भर भर के पानी है, लार बनना शुरू हो जाएगी, खेचरी मुद्रा लगना शुरू हो जाएगी, तो फिर उसको स्वाद भी आने शुरू हो जाएंगे। तो साधक जो है विज्ञान को इसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। उसके आगे जैसे जल तत्व शुद्ध होता है, उसका आहार विहार, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे अग्नि तत्व के ऊपर पहुंचता है वैसे उसको नींद आनी शुरू हो जाती है, शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, कभी उल्टी हो जाती है, कभी दस्त लग जाती है, कभी बस ढेड़े रखता है उसको। शरीर में अग्नि तत्व बढ़ गया है, शरीर में से आग निकलती है, आंखों से आग निकलेगी, कानों में से धुआं निकलेगा, सर के ऊपर से हीट निकलेगी, पूरे शरीर को ऐसा लगता है बुखार चढ़ जाएगा। उसको नहीं घबराने की जरूरत उसको, साधक को उसको क्या चाहिए, उसको प्रेम से साधना करते जाए। क्योंकि इसके अलावा कोई तरीके नहीं उसके पास। गुरुदेव ने कहा नाम जप करना तेल की धार की तरह, तो ध्यान करना। साधक जब नियम से साधना करता रहता है तो अग्नि तत्व शुद्ध हो जाता है। अग्नि तत्व का मतलब है शरीर में सारी ऊर्जा को शुद्ध कर लेना, शरीर के पंचभूतों को शुद्ध कर लेना। अग्नि से 5 भूत शुद्ध हो जाते हैं, अग्नि से वायु तत्व भी शुद्ध हो जाता है, अग्नि से जल तत्व शुद्ध हो गया, अग्नि से पृथ्वी तत्व शुद्ध हो गया। क्योंकि हम लोग हवन करते थे उसमें सब कुछ स्वाहा कर देते हैं, तो जो भी खाओ पियोगे, जो भी आपके मन के विचार है, सब स्वाहा होना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। खान पान आपका स्वाहा होना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली हैबिट बदलनी शुरू हो जाती है। ये नाभि केंद्र है, यहीं से पूरे के पूरे नाड़ियां पूरे बॉडी में जुड़ी हुई है हमारी। बाकी नाभि से पैदा हुए थे, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से पैदा हुए हैं। नाभि का तो पूरा खेल है जी। नाभि से जैसे ही आप नाभि केंद्र आपका शुद्ध होता है, आपका सूर्य शुद्ध हो जाता है, आपके सारे काम जो है सुचारू रूप से चलने शुरू हो जाते हैं। आप सारी परेशानियां जो है वो 80% परेशानियां आपकी खत्म हो जाती। यहाँ से शक्ति जब ऊपर उठती है तो यहाँ से फिर विज्ञान में कोई शुरू होता है। जैसे साधक को खेचरी मुद्रा लगनी शुरू होती है, साधक उस खेचरी मुद्रा का मतलब क्या है कि आकाश में विचरण करने वाला। साधक की स्थिति होती है, ऊंची होकर वो जैसी ऊपर जाती जाएगी,
जाएगी तो यहाँ तक, नाक की संधि तक। जब तो वो ऊपर जाती रहती है, साधक विज्ञान में कोश में रहता है, तो उसको नए नए आइडिया सूझते हैं, नई नई कविताएं लिखेगा, नए नए लेख लिखेगा, वो नई नई बातें लिखेगा, वो नई नई चीजें सूझेंगी उसको। अगर वो वैज्ञानिक है तो नए नए उसको नई नई चीजें वो आविष्कार कर देगा, नए नए आविष्कार करेगा। जी तो डॉक्टर गुरु है तो भाई जी, जैसा एक कुंडलिनी की यात्रा के संदर्भ में बता रहे हैं, इसी बीच अपने एवीएस के आईडी से कोई गुरु भाई ने एंट्रीज किया है तो उन्हें आमंत्रित करते हैं। हो सकता है इसी से संबंधित कोई उनकी जिज्ञासा हो। जय गुरुदेव गुरु भाई, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप अपना कैमरा माइक ऑन कर सकते हैं। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरु जी भैया। भाई साहब, एक गुरु भाई हैं महेंद्र सिंह राठौड़ बीकानेर से। हाँ। उन्होंने एक सवाल किया था कि आज जरूर ये एक सवाल करें, वो मैं रखना चाहूंगा यदि आप परमिशन दे तो। देखिए, जिन सज्जन ने सवाल किया आप क्यों आए? उनका सवाल गुरु भाई ये है कि जब वो ध्यान करते हैं तो ध्यान करते समय जब उनका ध्यान लगता है तो 15 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, बट उनके कुछ ऐसे आसन लग जाते हैं जो 15 मिनट में कंप्लीट नहीं होते, 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट भी पहुंच जाता है। तो उनका ये बोलना है कि मैं क्या करूं? देखिए, हमारे पास एक ही तरीका है गुरुदेव से प्रार्थना करने का, इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। आपको गुरुदेव से प्रार्थना करनी है, गुरुदेव 15 मिनट मुझे अपनी शरण में लीजिए, आगे जैसी आपकी इच्छा। जी जी जी। जैसी आप समर्पण कर देते हैं गुरुदेव को, गुरुदेव मेरी शरीर की क्षमता 15 मिनट की है, मुझे 15 मिनट शरण में लीजिए, आगे जैसी आपकी इच्छा प्रभु। अब गुरुदेव आपकी समाधि लगवा दे महीने भर के लिए तो क्या परेशानी है आप? जी गुरु भाई। और तो दूसरा, गुरुदेव की लीला है ना, हाँ, तो एक गुरुदेव का दूसरा काम सवाल करने दीजिए, आप उसके बारे में निश्चिंत रहिए। जी, एक दूसरा हाँ सवाल बोलिए। उनका गुरु भाई, एक दूसरा सवाल उनका ये है कि जब वो ध्यान करते रहते हैं तो उनका ये बोलना है कि मेरा नाद स्टार्ट हो गया है, और नाद स्टार्ट होने के बाद में वो कहते हैं कि जब मैं नाद सुनाई देता हूँ तो मुझे अलग तरह की योगी क्रियाएं होती है, और जब मैं नाम जप करता हूँ तो अलग तरह की योगी क्रियाएं होती है। तो मुझे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसके बारे में भी वो थोड़ा जानना चाह रहे हैं। देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि जब आपको नाद सुनाई देने लगे तब आपने मंत्र जाप नहीं करना, क्योंकि जब रॉकेट में अगर आप लोग रॉकेट के ऊपर बैठ गए हैं तो फिर पृथ्वी तत्व की बातें क्यों की जाए? जी तो जब नाद सुनाई दे तो आपको मंत्र जाप नहीं करना, तब आपको नाद के ऊपर ही ध्यान देना है। नाद आपको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाएगा, एक नाद से दूसरे नाद से तीसरे नाद। लेकिन जब आप ध्यान की अवस्था से उठ जाएं फिर आप मंत्र जाप करिए। जब भी आपको मौका लगे कि नाद आपको सुनाई दे रहा तो अधिक से अधिक मात्रा में आपको नाद को ही सुनना है, लेकिन मंत्र जाप को छोड़ना नहीं है, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है मंत्र जाप ही चाबी है। तो गुरुदेव ने ये भी कहा है कि समाधि के लालच में लोग मंत्र जाप को ढीला छोड़ देते हैं, तो मंत्र जाप को ढीला भी नहीं छोड़ना। तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपको अजपा लगना शुरू हो जाता है तो आपको 2-4 मिनट के लिए, आपने 24 घंटे में 1-2 बार ही अपनी सांसों में देखा ना, आप चलेंगे ना तो मंत्र चलेगा, आपको मालूम पड़ेगा अंदर से कि मैं चल रहा हूँ, मंत्र चल रहा है, सांस में चल रहा है मेरी। आप पढ़ेंगे, आप खाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे खाने में जो मेरे दांत बज रहे हैं ना, वो मंत्र चल रहा है। ऐसी अवस्था हो जाती है साधक, जिसको अजपा जाप बोला जाता है। हर क्रिया में अजपा जाप प्रकट होता है। अजपा का मतलब मैंने कुछ नहीं करना, गुरुदेव ने कहा नाम हमारा राम जपे हम बैठे आराम। अब कैसे छूटे, नाम रट लागी। नाम रट तो छूटेगी नहीं ना, जिंदगी भर चलेगी वो। मरने से पहले भी आप मंत्र जाप ही करोगे, तभी गुरुदेव के धाम में जाओगे आप। क्योंकि जो आदमी जिंदगी भर जो करेगा वो अंत में भी वही बोलेगा, अंत में भी हम जय गुरुदेव भी बोलेंगे। यमराज सामने खड़ा होगा तो भी हम जय गुरुदेव, उसको भी जय गुरुदेव भी बोलेंगे। आ जाओ भैया। कि जिस मरने से जग डरे, गुरुदेव ने कहा ना, जिस मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो साधक मृत्यु का वरण करता है, क्योंकि मृत्यु तो वरदान है।
इस जीवन का सारा रहस्य जीवन में नहीं छुपा हुआ, मृत्यु में छुपा हुआ है। इसीलिए गुरुदेव ने कहा, बी बोर्न अगेन इफ टू वांट टू सी द किंगडम ऑफ गॉड। गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद साधक का दूसरा जन्म होता है, द्विज बनता है, दूसरा जन्म दाता है गुरुदेव। लेकिन मृत्यु से गुरुदेव साक्षात्कार कराएंगे आपको, तब आपको जीने का मजा आएगा, उसके पहले मजा नहीं आएगा जीने का। तो उनको जो भी अनुभूतियां हो रही है उनको कहिए नाद सुनिए, नाद प्रेम से सुनते जाइए, अधिक से अधिक मात्रा में नाद सुनिए। नाद बदलते जाएगा, नाद बहुत सारे बॉडी में रूपांतरण करेगा, बहुत सारी शक्तियां प्रदान करेगा, बहुत सारी अनुभूतियां प्रदान करेगा। नाद बड़ी जबरदस्त चीज है, आपकी वाणी बदल जाएगी, दृष्टि बदल जाएगी, परिवर्तन बहुत आ रहा है उनमें। उन्होंने ये बोला कि मैं हाँ जी, उन्होंने ये बोला कि मैं सन 2002 में गुरुदेव से जुड़ा था, बट सीरियस नहीं हो पाया। बट अभी 1 साल पहले मैं थोड़ा सीरियस हुआ और 5 से 6 दिन के लिए मैंने कंटिन्यूस तेल की धार की तरह नाम जप किया। उसके बाद इतनी योगिक क्रियाएं हो रही है, इतना सारे रिजल्ट मिल रहे हैं, इतना नाद सुनाई दे रहा है, करे कि कोई कमी नहीं है। हाँ, देखिए गुरु भाई, एक बात आप ध्यान में रखिए कि आगे से आपको किसी की वकालत नहीं करनी। आपको उस व्यक्ति को कहना, भैया तुम स्वयं पूछो, पूछना है तो। और मैंने पहले भी कहा कि साधना में किसी से किसी को पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप मेरे से जितना ज्यादा पूछेंगे मैं तो बताता जाऊंगा। लेकिन उसमें क्या होगा, आप इमेजिनेशन करने लगोगे। हमारी साधना में इमेजिनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है। जी जी नहीं गुरु भाई, उन्होंने प्रार्थना की थी मेरे से कम 5 से 6 बार उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैंने पूछा है, नहीं तो मैं नहीं पूछता ये। ठीक है, अच्छा कि आपने पूछा और आपके माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर सभी को मिल गया, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जिन गुरु भाई को भी पूछना है वो अपने प्रश्न को स्वयं कि साधना में एक बार ध्यान में रखिए, मैंने पहले भी कहा कि साधना में आपको महेश कुमार की आवश्यकता नहीं है। ये साधना भक्त और भगवान के बीच की साधना है, ये आपकी और गुरुदेव के बीच की बात है। हमारा कोई रोल, किसी व्यक्ति का, किसी गुरु भाई बहन का कोई रोल नहीं है बीच में। भक्त और भगवान के बीच में कोई तीसरा आ ही नहीं सकता। तो ये आपको संबंध स्थापित करना है, गुरुदेव से संबंध स्थापित करना है, महेश कुमार दत्ता से संबंध स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपको अंदर बैठा है वो बोलेगा, तो वो बोलेगा, आपके सारे प्रश्नों को उत्तर देगा। जी गुरु भाई, मैं कहानी की सारी जय गुरुदेव, जय। हाँ पूछिए। रंगलाल जी गुरु भाई, और कुछ है आपका? नहीं बस भाई साहब, जय गुरुदेव, थैंक यू। जय गुरुदेव गुरु भाई। जैसा कि चूंकि एक मानव स्वभाव होता है गुरु भाई जी, चूंकि गुरुदेव ने कहा है कि ये क्रियात्मक योग है, क्रियाएं पहले होती है, सिद्धांत बाद में गढ़ता है, व्यक्ति उसको समझ में आता है। जो भी नया साधक जुड़ता है निश्चित रूप से वो अलग अलग तरह के अनुभव करता है, तो स्वभावतः एक जो भी निकटतम होता है उससे हम पूछ लेते हैं। और ये जो कार्यक्रम है वो भी एक तरह से इसी श्रृंखला में मुझे लगता है। और एक अपने पश्चिम बंगाल से तपस कुमार जी दत्ता गुरु भाई जुड़े हुए हैं, शायद वो भी एंड्रेस किया उन्होंने। दत्ता जी गुरु भाई, आप अपना प्रश्न या जिज्ञासा रख सकते हैं, कैमरा भी ऑन कर लेंगे गुरु भाई। हाँ बोलिए, आपका माइक। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव, पूछिए। हाँ, पूछना कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिक हो गया, वो हैंड राइट ऑटोमेटिक हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सुंदर। जय गुरुदेव। उपस्थित सेशन में दत्ता जी गुरु भाई काफी पहले से इनको एक मैं आपको बताऊं, मेरे को 2-3 बार इन्होंने फोन किया। इनका प्रश्न पहले ये था शुरू में कि मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है, और वो समाधान इनका काफी हो गया था। और जय सिंह गुरु भाई ने एड्रेस किया है, मैं उन्हें भी आमंत्रित करता हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई, आप अपना। जय सिंह जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सर। बोलेंगे जी। जय गुरुदेव जी। सर मेरे को कुछ महीने 1.5 महीने ये नाद सुनाई दे रहा है, तो मैं कुछ यही कहना चाहता हूँ सर कि क्या मैं
नाद मंत्र दोनों एक साथ कर सकता हूँ। देखो भैया, अभी मैंने स्पष्ट उत्तर दिया आपको कि नाद जब सुनाई दे तो मंत्र जाप नहीं करना, क्योंकि फिर आप मंत्र जाप करेंगे, क्योंकि मंत्र में दोनों शक्ति, देखिए क्या है कि मंत्र में हमारा हृदय के पास दो शक्तियां हैं, धरती तत्व की भी और आकाश तत्व की। धरती तत्व आपको संसारी सुख दे रहा है और आकाश तत्व आपको परमात्मा से सुनाएगा। तो जब हमें नाद सुनाई देना शुरू होता है तो हमें क्या है कि हम आकाश तत्व की ओर जा रहे हैं, धरती तत्व हमें नीचे खींचेगा, तो हमें ऐसा मंत्र जाप नहीं करना। दोनों एक साथ नाद नहीं, नाद जब आप सुनेंगे ना, उस नाद के बीच में एक और नाद सुनाई देगा, आपको उसको पकड़ना है। नाद के बीच में फिर एक और नाद सुनाई देगा, फिर आपको उसको पकड़ना है। उस नाद के बीच में फिर एक और नाद सुनाई देगा, फिर आपको उसको पकड़ना है, जब तक आपको कुंभक शुरू नहीं हो जाता। फिर कुंभक जब शुरू होगा ना, उस कुंभक में एक कुंभक और उदय होगा, उस कुंभक में तीसरा कुंभक उदय होगा, चौथा कुंभक उदय होगा। भैया ये यात्रा है, अभी समझ में नहीं आएगी आप, लेकिन धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, आपको अपने आप समझ आएगी कुंभक होता क्या है। फिर तीनों बंद लगेंगे उसके पहले गुदा मार्ग से सांस आएगी, ऊपर को जाएगी, अश्विनी मुद्रा लगेगी, वज्रोरी मुद्रा लगेगी, और जब तक वज्रोरी अश्विनी मुद्रा नहीं लगेगी कुंडली खड़ी नहीं होगी सीधी। तो यात्रा है, तो भीतर ही चलना है, सब कुछ अंदर ही अंदर करना है, किसी कोई बाहर की यात्रा नहीं, तो कोई ऑटोमेटिक है, आपको कुछ करना है, मदद करना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक से आप सारे काम करिए संसार के, 23.5 घंटे आपके पास संसार के लिए, आधा घंटा आपके पास गुरुदेव के लिए, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। क्या आप संसार के काम जैसे करते थे वैसे करिए, कोई रोक टोक नहीं है। नाचिए, खेलिए, कूदिए, खाइए, पिए, मौज करिए, टाई लगाइए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनिए, गुरुदेव ने रोका नहीं। जो मर्जी खाइए, गुरुदेव ने रोका ही नहीं। गुरुदेव ने किसी काम के लिए नहीं रोका, कोई बंधन नहीं डाला, आपके गले में कोई घंटी नहीं बांधी, कोई पट्टा नहीं पहनाया आपको। गुरुदेव हमें बंधन मुक्त करने आए हैं, गुरुदेव हमें सारे बंधनों से मुक्त करने आए हैं, माया के सारे बंधन, माया के बंधनों से भी मुक्त करने आए। कोई नियम कानून नहीं बनाया, इधर को मुंह कर लो, उधर को मुंह कर लो, आसन बिछा लो, ये कपड़े, काले कपड़े पहन लो, सफेद पहन लो, लाल पहन लो। गुरुदेव हमें बंधन मुक्त करने आए हैं, और ऐसी जीवंत साधना दी उन्होंने कि ना ऐसा कोई गुरु आया आज तक, ना कोई आएगा भविष्य में, जो आपको उन्मुक्त कर दे, स्वच्छंद कर दे, जीते जी जीवन मुक्त कर दे। भैया मरने के बाद मुक्ति किसने देखी है? मरने के बाद किसी का स्वर्ग देखा है? गुरुदेव आपको जीते जी स्वर्ग दिखाएंगे। ये साधना जो है प्रैक्टिकल साधना है, इसमें थ्योरी नाम की कोई बातों को जमा खर्च नहीं करना। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ विजुअलाइजेशन, अपनी आंखों से देखना, स्पष्ट की बातें नहीं माननी, इधर से सुनना, इधर से निकाल देना। लेकिन क्या है, तो आपने मुझसे पूछा कि नाद के समय मंत्र जाप करना, तो मैंने आपको कहा नहीं करना, ऐसा गुरुदेव ने मुझसे कहा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल गुरुदेव ने बहुत से लोगों, ऐसा नहीं गुरुदेव ने पर्सनली कहा नहीं, गुरुदेव ने लाखों लोगों को कहा, हजारों लोगों को अपनी स्पीच में भी कहा है। हाँ भैया सर, आवाज कट रही थी, आप क्लियर नहीं हो पाया। अगर प्रश्न पूरा हो गया है तो मैं अगले साधना मिश्रा जी गुरु भाई ने एड्रेस किया है, उन्हें लेता हूँ। आप अपना कैमरा और माइक जो है म्यूट कर दें। साधना गुरु भाई ने आपका जी सर, जय गुरुदेव। सर काफी समय पहले मतलब एक सपने में देखी गई घटना थी वो, और किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है, तो मुझे लगा कि पूछ लिया जाए। वैसे मैंने कभी
मन में ऐसा आया नहीं कि गुरुदेव से पूछा जाए या किसी और से पूछा जाए। उस घटना से थोड़ा सा मतलब अजीब सा तो लगा कि क्या है ये। तो वो ये था कि जैसे कहीं पे अपना नाखून अगर कोई किसी भी तरह से कोई उसमें कुछ चोट लग जाती है या मिट्टी जैसे चली जाने के कारण से उसमें कोई जैसे हम कुछ उसको कुरेदने की कोशिश करते हैं, तो देखते हैं कि सारे के सारे नेल्स अंदर से चीजें जो दिख रही हैं वो बिल्कुल खोखला हो गया है। और कहीं बॉडी का पार्ट्स कहीं से भी जैसे कोई फोड़ा-फुंसी हो जाता है, उसके ऊपर सूखी परत हो जाती है, वैसे बॉडी में कहीं पे भी इस तरह का कुछ हो रहा है, उसको थोड़ा-सा हटा रहे हैं तो अंदर जैसे लग रहा है कि पूरा कुछ भी नहीं है उसके अंदर, मांस, हड्डी, मतलब बिल्कुल जैसे डैमेज हो गया और कुछ बचा ही नहीं। और ऐसा ही किसी और के साथ हुआ है। तो इसका मैं नहीं बता पाई, मैंने कहा गुरुदेव से ही पूछो, मेरी कभी इच्छा नहीं हुई जानने की, लेकिन हाँ थोड़ा-सा घबराहट तो हुई थी कि पता नहीं ये सब क्या है? तो आप सर बताएँ क्या है ये? देखिए, हमें हमें हम जो भी साधना करते हैं वो वास्तविक रूप में हम अपने मन को धीरे-धीरे नाखून से ही खरोंचते हैं। जी। फिर खरोंचते क्या होता है, वो सारा हम उसको पूरा का पूरा खरोंच देते हैं। तो मन के 4 हिस्से हैं जिसको हम बोलते हैं मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो मन जो है जी। वो विचारों के बारे में काम करता है, जिसमें विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, हवा की तरह उड़ते रहते हैं, बादलों की तरह इधर-उधर। जी। और बुद्धि जो है उन विचारों को विश्लेषण करती है। चित्त जो है वो उन विचारों को संग्रहित करता है। और अहंकार ईगो की वजह से हम उसका जवाब देते हैं या रिएक्ट करते हैं। वो ईगो जो है हमें मैं होने की भावना से जिंदा रखता है। मैं हूँ, मैं कुछ हूँ। जी। तो जब वो ये विचार, जैसे हम एक प्याज को छीलते हैं तो प्याज को छीलते जाओ तो बाद में क्या बचता? कुछ नहीं बचता। कुछ भी। जी। विचार जब हम भटाते हैं, छीलते आते हैं, चित्त के ऊपर सारे विचार हट जाते हैं, तो आत्मा का प्रकाश चित्त के ऊपर पड़ने लगता है, प्रतिबिंबित होने लगता है। तो वो जैसे ही हमें वो दिखाई देता है, हम आत्मा से आत्म तत्व से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। बड़ी सहज सी साधना है, सिंपल सी साधना है। तो आपकी सारी साधनाएं, जो भी अनुभूतियां आपको घट रही हैं, वो अच्छी हैं, बहुत सुंदर हैं। और आप प्रेम से साधना करती रहिए, आगे बढ़ती रहिए। ठीक है गुरुमैन, जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु बहन, और इसी श्रृंखला में रजनी गोयल गुरु बहन है, उन्होंने भी हिंट रेज किया है। गुरु बहन, आप अपनी जिज्ञासा या जो भी प्रश्न है वो रखें सेशन में। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे इस समय इंडिया में काफी गर्मी पड़ रही है, लेकिन मैं इस समय भी बिना पंखे के बैठी रहती हूँ, नाद सुनाई देता है, वो सुनना बढ़िया लगता है, और मेरे को बिल्कुल ना तो पसीना आता है ना गर्मी लगती है। तो क्या ये साधना का ही कोई हिस्सा है या फिर कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि पिछले 1 साल से मैं बीमारी से जूझ रही थी, तो ये उसकी वजह से तो नहीं है, ये जानना चाहती हूँ। गुरु बहन, थोड़ा सा आप अपनी डिटेल सबसे क्या है ये थोड़ा सा बता देंगे तो थोड़ा सर मैं अच्छा 2010 में जुड़ी थी गुरुदेव से, लेकिन शायद 6-7 महीने या 1 साल तक थोड़ा ढंग से मतलब साधना हुई, उसके बाद बीच में ब्रेक आ गया। फिर वैसे ही होती थी साधना, कभी कर ली कभी नहीं करी, ऐसे इस तरह से। बट पिछले 1 साल से बिल्कुल रेगुलर जुड़ी हुई हूँ। और उसके बाद जैसे मैं जुड़ी तो उसके बाद मेरे इसमें राइट जो मेरा पैर है, इसमें पता नहीं दर्द बहुत ज्यादा होने लग गया। और 6 महीने तक तो मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया कि गुरुदेव सही कर देंगे। अब वो ट्रीटमेंट उसके बाद मैं बहुत लाचार सी होने लग गई, तो फिर ट्रीटमेंट कराया। तो धीरे धीरे 4 महीने तक फिर भी मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, दवाइयां लेती रही, कोई असर नहीं हुआ। लेकिन अब थोड़ा क्योर हो रही हूँ, और इसी दौरान मुझे नाद सुनाई देने लग गया। तो अब ये स्थिति हो रही है कि मुझे बिल्कुल गर्मी नहीं लगती, और मैं बिल्कुल पंखा बंद करके और शांति से पड़ी रहती हूँ, और वो नाद सुनना मुझे अच्छा लगता है, और उसकी सरसराहट, नाद की सरसराहट मेरे जीवान तक आती है। तो ये साधना का ही हिस्सा है? मैं ये जानना चाह रही थी कि ये साधना का हिस्सा है या फिर वो बीमारी की कमजोरी के कारण मुझे हवा वगैरह अच्छी नहीं लग रही। जय गुरुदेव। देखिए, अगर आपको बीमारी होती, तो आपने कहा मैं बिना पंखे के भी आनंद से रहती हूँ,
बिना पंखे के आप शांति से हैं, गर्मी में भी आप शांत हैं, अशांत नहीं है, दुखी नहीं है। तो ये नाद की वजह से ही है। नाद तो आपको ऐसे चमत्कार दिखाएगा, अभी आप सोच भी नहीं सकते वो क्या करेगा। नाद के बारे में बोलना इसलिए खराब बात है कि इसके बारे में बोलो ना तो कम से कम 10,000 पेज की किताब छप जाए, क्योंकि हर नाद तो रूपांतर कर देता पूरी बॉडी को, दिव्य रूप में रूपांतर करता है नाद। क्योंकि नाद के साथ साथ खेचरी मुद्रा है, नाद के साथ में महामुद्रा है, नाद के साथ में तीनों बंद लगेंगे, नाद के साथ में काकरी मुद्रा है, अकोचरी मुद्रा है, भूचरी मुद्रा है, चाचरी मुद्रा है। तो ये सब नाद के साथ में नाद या तुरीय अवस्था में पहुंचाएगा। तो विलक्षण घटना, नाद के बारे में बोलना कोई इतना आसान बात नहीं है। लेकिन नाद के बारे में हम इतना ही कहते हैं कि नाद, जब आपको नाद सुनाई दे तो नाद को सुने, उसी नाद के भीतर एक और नाद सुनाई देगा सूक्ष्म रूप में, उसको सुने। फिर जैसे जैसे आपकी पकड़ और मजबूत होती जाएगी और सूक्ष्म नाद सुनाई देना शुरू हो जाएगा, वो अंत में आके ओम प्रकट हो जाएगा। फिर ओम के बाद ओम प्रकट हो जाएगा, फिर वो भी मर जाएंगे, सारे सब गायब हो जाएंगे। कबीर कहते हैं ना, जाप मरे अजपा मरे और अनर्थ भी मर जाए। तो ये सब ग्रेजुअली रूपांतरण है, स्टेजेस है। एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरे स्टेज से तीसरे स्टेज, ऐसे आगे बढ़ते रहिए। तो आपको नाद सुनाई दे रहा है, बहुत सुंदर घटना है। नाद जब नहीं करना उस समय नाद को ही सुनना है। ये बात हम हजारों बार लोगों को बता चुके हैं, लेकिन फिर प्रश्न वही का वही खड़ा रहता है कि नाद को मंत्र जाप करना है कि भैया मंत्र जाप नहीं करना है, नाद सुनाई दे। जब भी नाद आपको जैसे गुरु भाई है तो मंत्र जाप मत करिए। जी, नाद सुनने लगते हैं ना बोलिए। सर, तो विचार इतने ज्यादा आ जाते हैं कि ध्यान पता नहीं कहाँ चला जाता है, फिर नाद पे नहीं रहता। आपकी ड्यूटी खत्म, बाकी काम जी गुरुदेव का है, आपको सब जी जी गुरुदेव ने कहा कि मेरे को यहाँ देखो, ध्यान नहीं लगता तो गुरुदेव से प्रार्थना करो, उसके बाद आपकी छुट्टी। गुरु में कोई गुंजाइश होगी तो काम वहीं से शुरू हो जाएगा, तो आपकी छुट्टी। फिर दूसरी बात क्या है कि जितना मंत्र जाप आप दिन भर में आप करते हैं उतना ही गहरा ध्यान आपको लगता है। एक बार ध्यान से सुन लो सारे गुरु भाई बहन कि अधिक से अधिक, गुरुदेव ने कहा तेल के धार की तरह मंत्र जाप करो। उसका बेसिक मतलब यही है कि जितना अधिक मात्रा में मंत्र जाप होगा उतना ही ध्यान फलित होगा, उतने ही विचार आपको कम सोच पाएंगे। तो पहली शर्त क्या, तो गुरुदेव ने कहा मंत्र जाप ही चाबी है। तो ये चाबी को समझो, पहले चाबी क्या है कि मैं जितना मंत्र जाप दिन भर में करूंगा और जब ध्यान करने बैठूंगा तो मेरा जो जितना मंत्र जाप मैंने किया हुआ है उसकी अनुभूति और उसका साक्षात्कार, उसका फल मेरे को ध्यान की अवस्था में मिलेगा। मंत्र जाप ही चाबी है, मंत्र जाप ही जोड़ देना है। तो गुरुदेव ने क्या बोला, उठते बैठते खाते पीते टटी जाते पेशाब करते, क्यों बोला गुरुदेव ने ऐसा? तेल की धार की तरह क्यों बोला गुरुदेव ने ऐसा? सोचो आप पहले। इसीलिए हम कहते हैं गुरुदेव के वीडियो को बार बार देखिए। महेश कुमार दत्ता के वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, गुरुदेव की आवाज को सुनिए, आवाज को साथ में रखिए, बार बार सुनिए। जैसे मैं आपको फटाक से उदाहरण दे देता हूँ गुरुदेव का, तो इसलिए कि मेरे को गुरुदेव की एक एक स्पीच हजारों बार सुनी है मैंने, साक्षात सामने बैठ के सुनिए, फिर ऑडियो में भी सुनिए, वीडियो में भी सुनिए, तो ऐसे आप भी सुनिए। गुरुदेव को निहारने की कला सीखिए, अपरख निहारना है गुरुदेव को। जितना आप अपरख गुरुदेव को निहारेंगे उतनी तेजी से गुरुदेव आपके मन को पकड़ लेंगे। अब इतना तेजी से निहारिए गुरुदेव को बिना परख झपकाए कि आपकी आंखों से पानी गिरना शुरू हो जाए। उस दिन आपकी आंखें शुद्ध हो जाएंगी। उस दिन गुरुदेव की मूर्ति कभी आपकी आंखों से ओझल ही नहीं होगी। मैंने भी गुरुदेव की जब प्रचार करता था, मैंने 2700-2800 स्लाइडें बना दी, गुरुदेव की पिक्चर बना दी, बनाता रहता था मैं उसको कुछ ना कुछ लिख के। तो गुरुदेव को कहाँ से उठाकर कहाँ बिठाना है, क्या करना है, फोटो में क्या लिखना है, तो सारा ध्यान फोकस रहता था मेरे ऊपर, कैमरे के ऊपर, गुरुदेव की फोटो के ऊपर। तो आप गुरुदेव की कोई सी फोटो उठा लीजिए, मैं वो फटाक से केंद्रित हो जाती मेरे यहाँ पे। मैं सोचूं वो फोटो यहाँ पर खड़ी होती है मेरे, क्योंकि मैं सारी फोटो के ऊपर गुरुदेव पे काम कर चुका हूँ। साइंस में भी उनके जो फोटो बनाते बनाते भी, इवन जब मैंने GIF बनाना शुरू किया तो GIF में भी 1.5 घंटा लग जाता है एक फोटो बनाने में। तो सारी कंसंट्रेशन गुरुदेव के ऊपर होती। तो जिसने गुरुदेव को निहारने की कला सीख ली वो आनंद ही आनंद मनाता है।
कि गुरुदेव ध्यान में दिखाई नहीं देते। अरे गुरुदेव जाएंगे कहाँ, अंदर बैठे हैं वो, अंदर बाहर वही है, उनके अलावा कोई है ही नहीं। तो ये साधना है, धीरे धीरे आप आगे साधना में बढ़ते जाएंगे। वो कोई प्रश्न है भाई साहब, तो अपन आगे चलें। जी गुरु भाई, अभी कोई हैंड रेज नहीं है, आप अपने अनुभव साझा करें। एक चीज मैं रखना चाहूंगा, थोड़ा सा मेरा भी अनुभव है, कई लोगों के ऐसा अनुभव में आया है कि जब नाद सुनाई देता है उसके पहले बहुत सारे भ्रम आते हैं और बहुत सारी तकलीफें भी लोगों को महसूस की है, फिजिकली मेंटली। तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। फिर राजेश सिंह जी गुरु भाई ने एड्रेस किया उनको। देखिए, नाद आपको गुस्से चढ़ाएगा, नाद आपको इरिटेट करेगा, नाद आप में ईर्ष्या द्वेष पैदा करेगा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के सारे विचार नाद ही उठाएगा। क्योंकि नाद जो है हमें सुनाई कानों में देता है, और नाद बज रहा सहस्त्रार में, लेकिन नाद ऐसा नहीं कि सहस्त्रार में बजता। नाद तो नाद से ही सृष्टि बनी है, नाद ही वाइब्रेशन है। भगवान कह रहे हैं गीता में, ओम तत्सत से सृष्टि की रचना हुई। तो वो एक वाइब्रेशन है, जिसको हम नाद बोल दें, या हम उसको ओम बोल दें, या हम उसको सोम बोल, कुछ भी नाम रख दें हम उसका। बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही है, मेरे को झरने की दे रही है, घंटी सुन रही है, घंटा सुन रहा है, शंख सुन रहा है, भैया वो आवाज नहीं, बेसिकली सब कुछ वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन हमारे पैर के अंगूठे में भी है, रीढ़ की हड्डी में भी है। तो नाद जो भी होता है वो हमारी कुंडली के साथ ही, जैसी कुंडली जागृत होती है, वाइब्रेशन में नाद वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। शक्ति खड़ी होगी, कुंडली जागी, वाइब्रेशन शुरू। वो वाइब्रेशन हमें सुनाई नहीं दे रही, ये अब हमारी बॉडी हिल रही है तो वाइब्रेशन हो रही है ना, मेरे को योगिक मूवमेंट हो रहे हैं तो वाइब्रेशन हो रही है ना। कोई भी क्रिया बॉडी में हो रही है वो वाइब्रेशन है बेसिकली। लेकिन जब हमारा नाभि केंद्र शुद्ध हो जाता है, शरीर का ऊपर का हिस्सा शुद्ध हो जाता है, कानों भी हमारी शुद्ध हो जाते हैं, तो नाद हमें कानों में सुनाई देना शुरू हो जाता है, क्योंकि कान हमारी सुनने की इंद्रिय है। लेकिन नाद बेसिकली बजता सहस्त्रार में ही है, सब होता सहस्त्रार में ही है। जैसे जैसे हवा के टच में आता है, जैसे जैसे अग्नि के टच में आता है, उसका स्वरूप बदलता जाता है। परमात्मा ऊपर से चला, नीचे नीचे आते आते शरीर में आके बैठ गया। ऐसे तो आपको नाद को ही सुनना है, और नाद बहुत सारे उत्पादन करेगा, आपको गुस्से चढ़ाएगा, लेकिन गुस्से को नष्ट कर देगा, फिर अंत में जाके शांत कर देगा। राजेश सिंह जी ने एड्रेस किया, ये कैमरा ऑन है। गुरु भाई आप अपनी बात रखें। पूछो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे को 5 महीना 6 महीना गुरुदेव से जुड़ते हुए हुआ है, तो अभी तो मेरे को कोई खास अनुभूति नहीं हुआ। और दूसरा चीज, जिस हल्का प्रॉब्लम था बीपी का तो ठीक हो गया है, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। और चक्कर का प्रॉब्लम था, तो चक्कर उस समय गुरुदेव ठीक कर दिए थे, लेकिन अभी बीच में फिर मेरे को 4-5 दिन से चक्कर और सहारा जैसा पहला आता था। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें गुरुदेव पहले बीमारी को उभारते हैं क्या, बाद में फिर से? देखिए, हर डॉक्टर ऐसे ही करता है। एक एलोपैथिक वाले ही हैं जो आपकी बीमारी को दबा देते हैं। बाकी चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो होम्योपैथी वाले हो, वो आपकी बीमारी को पहले बढ़ाएंगे जी। तो वो बढ़ जाएगी तो फिर काटना शुरू करेंगे। गुरुदेव भी ऐसे करते हैं जी। तुम्हारे अंदर जब खाली नहीं होगा तो गुरुदेव डालेंगे क्या, बर्तन को खाली करेंगे ना पहले जी जी, तो खाली करेंगे अंदर से पहले जी। अंदर गुस्सा तो गुस्सा सारा बाहर निकलवा देंगे, घर के बर्तन तोड़वा देंगे तुमसे, लोगों की पिटाई लगवा देंगे तुम्हारे जी। भी गुस्सा बाहर निकलेगा ना जी, तो गुस्सा निकालोगे तो निकलेगा, निकाला करो जी। सारे विकार ऐसे ही हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष के सारे ये विकारों की वजह से ही शरीर में बीमारी आती है। जितने आप नेगेटिव सोचोगे उतनी बीमारी आएगी जी। और आदमी नेगेटिव सोच, तुम आप सोच दो कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है। अभी आपने मुझसे लोग कि मेरे को कान की बीमारी होगी, उनको कान की बीमारी अवश्य होगी, क्योंकि वो सोचते हैं कि कान की बीमारी तो नहीं है। भैया नेगेटिव सोचते क्यों, नेगेटिव नाम की कोई चीज होती नहीं है। फिर हमारी सोच ने नेगेटिविटी बना रखी है। नकारात्मकता कोई नामी कोई चीज नहीं होती। अंधेरा नहीं होता कभी कहीं पे भी। अंधेरे का मतलब होता है प्रकाश का अभाव जी।
अभाव को हम अंधेरा बोलते हैं जी ये ऐसी पॉजिटिविटी के अभाव को हम नकारात्मकता बोलते हैं, नेगेटिविटी बोलते हैं। जी गुरुदेव आपको इतना पॉजिटिव कर देंगे, इतना पॉजिटिव कर देंगे कि आपको नेगेटिविटी नजर ही नहीं आएगी, कभी नजर नहीं आएगी जिंदगी में। जी एक बार अंधेरे ने भगवान विष्णु से शिकायत की, भगवान जी मैं शाम को आता हूँ, आने के बाद अपना पसारा करता हूँ, जैसे ही मैं पसारा करता हूँ सूर्यदेव उदय हो जाते हैं, मुझे वो विश्राम नहीं करने देते। अंधेरे ने शिकायत की भगवान। अंधेरे का मतलब तामसिकता को, अंधेरे का मतलब है नेगेटिविटी। भगवान विष्णु कहते अच्छा मैं सूर्य भगवान से तुम्हारी शिकायत के बारे में पूछता हूँ। भगवान ने सूर्यदेव को बुलाया, तो सूर्यदेव ने पूछा कहो प्रभु। भगवान कहते कि भैया मेरे पास अंधेरा आया था, तुम्हारे बारे में ऐसी शिकायत कर रहा था कि मैं आता हूँ और आने के बाद पसारा करता हूँ, तुम मुझे विश्राम नहीं करने देते, भगा देते हो। तो सूर्यदेव भगवान से पूछते हैं हे प्रभु क्या आपकी सृष्टि में अंधेरा नाम की भी कोई रचना है? क्या बोला सूर्यदेव ने? हे प्रभु क्या आपकी सृष्टि में कोई अंधेरा नाम की चीज भी है? सूर्य भगवान ने कभी अंधेरे को देखा ही नहीं। जी तो ऐसे ही जब तुम चेतन हो जाओगे, जब तुम प्रकाशित हो जाओगे अंदर से, तो अंधेरा रहेगा ही नहीं कहीं पे। जी भाई तुम जहां देखोगे प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। तुम्हें चेतन होना है, प्रकाशित होना है, एनलाइटन होना है, सारे काम सुचारू रूप होंगे। अभी तुम घर पे कमरा है तुम्हारे, तो तुम घर में खड़े हो, अंधेरे में टटोलते हो, कोई चीज ढूंढते हो, तुम्हें मिलती नहीं, ये टकराते हो, उधर टकराते हो, झगड़ते हो, और तुम जैसे बल्ब जला देते हो रोशनी हो जाती है। घर में सारी चीजें पड़ी पड़ी तुम्हें दिखाई देती है, तुम चुपचाप उठा लेते हो, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। ऐसी जब तुम अंदर से चेतन हो जाओगे, प्रकाशित हो जाओगे, तो कोई समस्या नहीं है। तो समस्या आ भी गई तो उसका समाधान है तुम्हारे पास ही है। भैया प्रेम से साधना करो, नियम से साधना करो, नियम नहीं टूटना चाहिए साधना का। एक दिन साधना छूट गया तो ऐसा लगे कि मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, ऐसा होना चाहिए तुम्हें। जी जय गुरुदेव गुरु भाई। सुनीता जी गुप्ता गुरु भाई ने एड्रेस किया है, और एक और गुरु भाई जिन्होंने एड्रेस किया था उनको मैं शायद नाम नहीं आ पा रहा है। चले सुनीता जी गुरु बहन आप अपनी बात रख सकते हैं। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। गुरु भाई मेरी साधना मैं जहाँ तक समझती हूँ समर्थ गुरुदेव की सानिध्य में बहुत अच्छी चल रही है। अप एंड डाउन चल रहे हैं, प्रतिकूलता अनुकूलता एक दिन छोड़ के एक दिन बनी रहती है। एक थोड़ा सा हल्का सा संशय तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा मंच पर रखना चाहूंगी कि अभी 25 एक दिन पहले मैं वैसे कभी किसी लाइव सेशन से नहीं जुड़ती थी, ना ही मैं किसी ज्यादा मतलब बाहर की एक्टिविटीज में गुरुदेव से संबंधित भाग नहीं देती थी। हाँ, जैसे कभी समस्या होती तो आपसे दत्ता जी आपसे भी मैं कई बार मैं आप पहचान गए होंगे मुझे, कई बार मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। बेटा पहचान। हाँ, तो एक दिन क्या है कि मेरी आपसे। हाँ, एक दिन ये जो मेरी भाभी है रजनी जी गोयल, जो अभी आपसे मुखातिब हुई है सेशन में मंच पर, तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप एक स्टेज चलता है, उन्होंने ये भी नहीं कहा, मुझे फोर्स भी नहीं किया कि आप उससे जुड़िए। तो मैं क्या दीदी मैं रात को स्टेज देखती हूँ तो उसमें बड़ा आनंद आता है और अच्छी चर्चा होती है, ठीक लगता है। तो पता नहीं मेरी भी जिज्ञासा हुई कि कैसा स्पेस है, जबकि मेरी कभी ऐसी जिज्ञासा नहीं होती थी किसी मन से जुड़ने की, चाहते भी नहीं जुड़ पाती थी। तो मैं उस स्पेस को मैंने एक दिन खोला, अब उसको खोला तो उसमें ऐसा मेरा इंटरेस्ट पड़ा कि 1-1.5 बजे तक सो नहीं पाई, चलता रहा। फिर दूसरे ही दिन पता नहीं क्या हुआ कि गुरुदेव ने मुझे स्वप्न में दिखाया। वैसे गुरुदेव कभी स्वप्न में आते ही नहीं है, कोई एक आध बार आएंगे, मुझे याद भी नहीं है। तो गुरुदेव ने मुझे दिखाया, बिल्कुल व्हाइट कपड़ों में गुरुदेव, और एकदम स्निग्ध चेहरा, एकदम मनमोहक मुस्कान, और गुरुदेव कह रहे किसी और से कि इसके दिमाग का इलाज करना पड़ेगा, मेरे बारे में। हाँ, किसी से कह रहे थे गुरुदेव कि इसके दिमाग का इलाज करना पड़ेगा। फिर है ना, और भी पता नहीं क्या क्या, कोई पुराने से खंडर से घर में ले गए मुझे,
कुछ भी याद नहीं है, सिर्फ एक ही वाक्य याद रहा कि इसके दिमाग का। मैंने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन स्टेज फिर खोला तो मैंने सारे गुरु भाई बहनों को कहा कि भाई मुझे इस तरह से, मुझे तो बड़ा आनंद आया, आज आपकी स्टेज से जुड़ने से एनर्जी बहुत डेवलप हो गई, और मेरे को तो गुरुदेव ने दिमाग का इलाज करने का कहा है, क्या पता कैसा इलाज करिए, करते रहिए, मेरे को परवाह नहीं है ना। उससे पहले की स्थिति बताऊं भाई साहब, मुझे इतना तेज नाद सुनाई देता, मैं कई स्टेज से गुजर चुकी हूँ नाद की से। मुझे पहले झींगरों की आवाज, साए साए की आवाज, बादलों की गर्जना की आवाज, और मशीनों की चलने की आवाज, और कहीं दूर गाड़ियां चल रही हैं उनकी आवाज, और आपको बता दूं, और फिर लास्ट में ढोल धमाकों की आवाज, इतनी तेज ढोल धमाकों की आवाज सुनाई देती थी कि उसको मैं इग्नोर कर जाती थी। जैसे आनंद भी आता था और शरीर के प्रत्येक अंग से सनसनाहट होती थी, और वो आवाज आती थी, मस्तिष्क से, सब चीज से आवाज आती थी। और फिर जैसे अब जैसे मैं सुबह उठ के टॉयलेट में जब जाती थी फ्रेश होने के लिए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, टॉयलेट में वो आवाज बहुत तेज हो जाती थी, सघन हो जाती थी, और मैं गुरुदेव से कहती थी कि सबसे गंदी जगह। और रोकना चाहूंगा सुनीता गुरुबहन, आप केवल प्रश्न रखें, अभी अनुभव अपन बाद में ले लेंगे। आप अपनी कोई जिज्ञासा है या प्रश्न वो रखें सिर्फ। हाँ सर, एक वाक्य पूरा कर देती। तो वो टॉयलेट की आवाज में मैं गुरुदेव से कहती थी, गुरुदेव ये टॉयलेट में सबसे गंदी जगह, यहाँ तेज नाद सुनाई देता है। फिर वो चलता रहा। नाद जब सुनाई देता है तो सिर में दर्द वगैरह, वो चीजें तो मैं बहुत दिनों से झेलती आ रही हूँ, वो तो कोई खास बात नहीं लगती, चलता रहा। अब मुझे थोड़ा सा, आप सेशन में पधारे हो, तो मुझे थोड़ा सा ये पूछना है कि गुरुदेव मेरे दिमाग का इलाज कर रहे हैं, कहीं गुरुदेव मुझे सजा तो नहीं दे रहे कि तुझे जब मैंने इतना अच्छा प्रमोशन दिया उसको तो तूने ध्यान नहीं दिया, और अब नाम जब हो रहा, सघन परिस्थितियां भी आ रही हैं, बहुत बहुत ज्यादा परीक्षाएं हो रही हैं, मन मरने को तैयार है, लेकिन मैं उसको रोक रही हूँ कि तू मरे मत। और अब ये हो रहा है कि कुछ भी काम घर का करती हूँ, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी घर का काम पता नहीं कौन कर रहा, हाथ पे रिलते कठपुतली की तरह, सारा काम जो सोचते हैं वो सारा हो जाता है। और स्कूल में भी मैं अध्यापिका हूँ क्योंकि, तो वहां भी मरती बिल्कुल, आज तो ऐसे मरे मरे स्कूल गई थी कि रास्ते में बिल्कुल वैराग्य आ गया। 4 किलोमीटर का मात्र रास्ता है घर से स्कूल का, रास्ते में ये सोना चांदी मेरे किसी काम का नहीं, ये संसार मेरे किसी काम का नहीं, ये कपड़े, ये रास्ते में लोगों को देखा बंटन के जूते बूटे अच्छी साड़ियां पहन के जा रहे, मगर मेरे कुछ भी काम के नहीं। और जबकि आज गुरुदेव ने मेरी पसंद की सबसे अच्छी साड़ी पहनाई, बेमन से भी, मरे मन से भी पहनाई, उसी को खिंचवाया, उसी को पहनवाया। और फिर मैंने गुरुदेव से कहा, मैं आज तो मर के जा रही हूँ, आप जानो और आपका काम जानो। जाते ही इतना स्टाफ से इतनी अच्छी प्रसन्न मुद्रा में हाय हेलो कराई, हालांकि मन रो रहा था अंदर से, मन नहीं कर रहा था, लेकिन बुलवा रहे थे लगातार। खूब लोगों को ये तक महसूस नहीं होने दिया स्टाफ मेंबर्स को कि मैं अप्रसन्न हूँ या मेरे अंदर वैराग्य है। फिर क्लासरूम में गई तो मतलब गुरुदेव अब आप जानो और आपका काम जानो, बच्चे बैठे सब इंतजार कर रहे हैं पढ़ाने का, मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी। और चुपचाप एक बच्चे से चौक मंगवाई, चौक पे बोर्ड भर दिया, इतने अच्छे अच्छे वाक्य रचना करवाई गुरुदेव ने, मात्राएं सिखाई बच्चों को। और फिर मैं गुरुदेव अब आप ही कर रहे हो, तो मैं नहीं। और बच्चों के ग्रुप्स बना दिए गुरुदेव ने, एक इंटेलिजेंट बच्चा, एक कमजोर बच्चा, अपने आप। और वो बच्चे 3 पीरियड कैसे निकल गए मैं नहीं जानती, कैसे बच्चे पढ़े, और जो और दिन पढ़ते थे उससे बहुत अच्छा पढ़े। तो भाई साहब मेरा प्रश्न ये है, और आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि गुरुदेव मेरे वास्तविक मेरा दिमाग का इलाज कर रहे हैं क्या? आप मेरा अहंकार, शंका, समाधान, शंका, संदेह, मेरा संपत्ति से मोह, वो सब छीण कर रहे हैं गुरुदेव, ये तो मुझे महसूस हो रहा है। तो वास्तविक क्या मेरा गुरुदेव मेरे दिमाग का इलाज कर रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है। हाँ, सत्य बात। देखिए गुरुदेव ने कहा धीरे धीरे माया का आवरण क्षीण हो जाएगा। तो माया का आवरण क्षीण कैसे होगा? जब आपकी पिटाई होगी। अभी तबला बजाएंगे गुरुदेव आपके सर के ऊपर, ढोल बजाएंगे आगे पीछे से। कोई नाद जो है वो आदमी का संपूर्ण रूप से रूपांतरण करता है। जब तक आप अहंकार नहीं छोड़ते, तो आप मैं करता रहता, हर व्यक्ति मैं करता रहता, मैं ये करता हूँ, मैं करता हूँ। जब उसका ये जो डोर है, मैं हूँ, मैं का भाव है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, जैसे उसका ये मैं का भाव खत्म होता है कि मैं तो करने वाला कुछ नहीं, जो कुछ करने वाले हैं गुरुदेव है, फिर वो शक्ति जो भी कार्य करती है वो विलक्षण करती है। वो जो भी आपसे बुलवाएगी, जो भी आपसे करवाएगी, जो भी आपसे लिखवाएगी, वो विलक्षण होगा, वो परमात्मा का काम होगा, आपका काम नहीं होगा। कोई आप हट गए बीच में से। तो कभी कहते ना, जब मैं था तब हरि नहीं। क्या बोला उन्होंने कि जब मैं था मैं, लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं? अब हरि है, हम ना। बिल्कुल। उन्होंने गुरुदेव को धारण कर लिया। कहते अब हरि है, हम नहीं। प्रेम गलियत साकरी में दोना समाई। गुरु भाई एक बार थोड़ा सा बोलना चाहूंगी। अब प्रार्थना भी यही निकल रही है, जब क्या मरता क्या नहीं करता, जब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा,
तो अब एक ही प्रार्थना निकल रही है, मैं नहीं रही, मैं मरना चाहती हूँ, मैं ना रहूं, तू हो जा, तुम्हें ना हम। अब प्रति क्षण यही प्रार्थना हो रही है और ये घटित भी हो रही है मेरी। आपकी साधना बहुत अच्छी चल रही है, आप तो देवी हैं। हमारी सारी गुरु बहनें जो हैं दिव्य आत्माएं, देवी हैं सारी की सारी। तो इसीलिए हम गुरुदेव ने कहा दिव्य रूपांतरण होगा। तो दिव्य रूपांतरण का मतलब क्या, सब दिव्य आत्माएं हैं, देवी आत्माएं सारी की सारी। तो निश्चित रूप से सारी हमारी गुरु बहनें दिव्य आत्माएं हैं, और जैसे आपका दिव्य रूपांतरण हो जाएगा तो आप दिव्य रूपांतरण में हो जाएंगे आपको। यही हमारा अद्वैतवाद है। इसी के बारे में बहुत पहले मैं कविता गाया करता था। मैं उस कविता को 30 सालों से गा रहा हूँ कि एक दिन तू जी मगर तू ताज बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, अमर युग गान बनकर जी। एक युग से आरती पर तू चढ़ाता निज नयन ही, एक युग से आरती पर तू चढ़ाता निज नयन ही। रोज देखता हूँ पाषाण के मंदिर में जाके, रोज देखा करता था, पर कभी पाषाण क्या ये पिघल पाए एक क्षण भी। आज तेरी दीनता पर पड़ रही नजरें 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 जगत की, आज तेरी दीनता पर पड़ रही नजरें जगत की, भावना पर हंस रही प्रतिमा धवल दीवार मठी। मत पुजारी बन, मत पुजारी बन, स्वयं भगवान बनकर जी। गुरुदेव कहते हैं मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। तो जब तक आप पुजारी बने रहोगे, आप उस अद्वैत बात को नहीं समझ पाएंगे, गुरुदेव के रहस्यवाद को। तो आप आरती गाते रहिए। आपकी 2 पंक्तियां हमेशा याद आती है भाई साहब इस प्रतिकूल स्थिति में। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, फिर हार क्या फिर जीत क्या। ये आपकी पंक्तियां मुझे याद आती है। आप पहले सुनाया करते थे मुझे कि बहन जी घबराइए मत, आप सुनाया करते थे, लेकिन जब मैं समझ में नहीं आती थी आपकी बातें, अब मुझे याद आ रही है। वो पंक्तियां मेरी नहीं है, ये नीरज जी की, उनकी है, क्या कहते हैं, बच्चन जी की, हरिवंश राय जी की। और ये मैंने करीब 30 साल पहले पढ़ी हुई थी। ये जो आज कविता मैंने आपको सुना रही है, नीरज जी की, ये भी 30 साल पहले की याद है मेरे को। तो ज्यादा परेशानी में होती हूँ, ज्यादा असहनीय हो जाता है, तब एक ही चीज अंदर से आती है, गुरु कुमार की सुकुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, भीतर हाथ सवार दे, बाहर मारे चोट। ये सब घटित हो रहा है भाई गुरु भाई मेरे। चलिए सुनीता गुरु बहन, आपकी जिज्ञासा बिल्कुल समाधान हो गया है, और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना हैंड रेज कर सकते हैं। सुधाकर जी गुरु भाई हैं, इन्होंने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई, आप अपनी बात रखें। साउथ इंडिया से जुड़ते हैं, शायद मद्रास से या कहीं से। सुधाकर गुरु भाई, आप अपना कैमरा ऑन करें और अपना प्रश्न रखें, कोई जिज्ञासा है तो रखें। जय गुरुदेव गुरु भाई, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आप अपना माइक अनम्यूट है, अनम्यूट करें गुरु भाई, म्यूट है माइक आपका। सुधाकर जी। सर गुड इवनिंग सर, मैं सुधाकर कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से बोल रहा हूँ सर। मेरा सर आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा है। हाँ बहुत सुंदर सर। सर से मेरा 2 क्वेश्चन है, मैं थोड़ा कंफ्यूज है। फर्स्ट क्वेश्चन सर, कुंडलिनी शक्ति सिर्फ इंसान का अंदर ही है या बाकी जो पशु पक्षी उनका अंदर भी है, ये मेरा सवाल है। एंड सेकेंड क्वेश्चन है सर, ये कर्मा इट इज इट अप्लीकेबल टू ओनली ह्यूमन बीइंग और अदर लिविंग थिंग्स? मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसके ऊपर लॉ ऑफ कर्मा एक्टिवेट होता है। बाकी सारी योनियां जो है वो भोग कर्म की है, चाहे वो देवी देवताओं की हो। वो दंड है, एक तरीके का दंड है, भोग है। वो कुछ नहीं कर सकते, उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। देवी देवता भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जानवर भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते, पेड़ पौधे भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। एक मनुष्य जन्म ही है, वो एक ऐसे चौराहे के ऊपर खड़ा है कि यहाँ से वो ऐसे सेंटर पॉइंट के ऊपर है कि जहाँ से वो ऊपर भी जा सकता है और जहाँ से वो नीचे जा सकता है। सिर्फ एक मनुष्य है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि गाते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सब ऋषि मुनि गावा।
ऋषि मुनि ने गाया कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है मनुष्यों, इसी में लाभ कर्म एक्टिवेट होता है। दूसरी बात क्या है, जो कुंडली शक्ति है तो संसार की रचना ही कुंडली ने की है, सब जगह कुंडली ही व्याप्त है। लेकिन एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जो वर्टिकल है और जिसमें ये चेतन हो सकती है, क्योंकि बाकी लोग, बाकी जानवरों में ये हॉरिजॉन्टल है। मनुष्य जन्म एक ऐसा है जिसमें चेतन की जिसको चेतन किया जा सकता है, और चेतन करने वाले भी इस धरती के ऊपर एक समय में एक ही गुरु होता है, क्योंकि वो शक्ति और किसी का कहना मान नहीं सकती, इसको कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। ये शक्ति गुरुदेव के माध्यम से जो शक्ति जाग गई है, इसकी ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते ये शक्ति क्या। अभी आपको पता नहीं है कुंडलिनी क्या है। ये एटम बम से खतरनाक है, एक सेकंड में आदमी को मार डाले, एक सेकंड में ब्रह्मांड को नष्ट कर दे, एक सेकंड में करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना कर दे। ये परमाणु कैसे आपको अंदर से आपको दिखाई देंगे, इसके परमाणु पहले लाल रंग में दिखाई देंगे, फिर दूसरे रंगों में दिखाई देंगे, ये कैसे काम करते हैं। ऐसे कण आपके अंदर प्रकट होंगे एक सेकंड में, वो कैसे रचना होती है। ये अंदर से अंदर का ज्ञान आपको सब अंदर से समझ में आएगा। आगे चक्कर से जैसे आप उठेंगे वैसी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। आप पीछे अभी माया का आलोक, तो माया के आलोक में आपको माया की जानकारी होगी। ठीक है, आगे आगे प्रेम से साधना करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, निश्चिंत रहिए। गुरुदेव को आपने समर्पण कर दिया, बात खत्म होगी, ऑटोमेटिक योग है, सारा काम गुरुदेव करेंगे, अपने आप करेंगे। ठीक है गुरु भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। एक बात मैं सभी गुरु एक बात मैं अपनी तरफ से सभी गुरु भाई मैंने वो कहना चाहता हूँ कि जैसे हम भगवान के आगे श्री लगाते हैं, हम अपने पिताजी को पिताजी बोलते हैं, हम माताजी बोलते हैं, ऐसे गुरुदेव को जय गुरुदेव नहीं करना है। गुरुदेव को भी जय गुरुदेव जी ही बोलना है। भावना आपके अंदर से प्रकट होगी, रिस्पेक्ट आपके अंदर से प्रकट होगा। जय गुरुदेव तो ऐसा लगता है हम गुरुदेव को पत्थर मार रहे हैं। गुरुदेव से प्रेम करना है। गुरु आपके अंदर बैठा है, गुरु में आप में कोई फर्क नहीं है। इतना प्रेम होना चाहिए आपको गुरुदेव से। गुरुदेव के लिए आप लड़ लो पूरी दुनिया से, पूरे ब्रह्मांड से। तो गुरुदेव को बुराई करे तो भिड़ जाओ उससे। जी गुरु भाई, अभय सिंह जी गुरु एड्रेस क्या है, इनको लेते हैं। और अभय सिंह गुरु भाई आप अपनी बात रखें, उसके बाद सेशन का समय भी लगभग हो गया है, और अभय सिंह गुरु भाई के बाद हम सेशन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। अभय सिंह गुरु भाई आप अपनी बात रखें। जय गुरुदेव सभी दिव्य आत्माओं को। मुझे गुरु भाई थोड़ा सा ये पूछना है कि जैसे अपने गुरु जी की तस्वीर है वो मैं रखता हूँ, तो अपने मंदिर में जब सभी देवी देवताओं की तस्वीर वगैरह होती है तो उनके बीच में रख सकता हूँ या नहीं रख सकता? क्योंकि मैं फैमिली में बोल रहा हूँ तो 2-3 बार बोलने से उन्होंने मेरा कहना नहीं माना, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा वो लगता है गुरुदेव की तस्वीर को उधर रखने में। तो मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि दिक्कत सी महसूस होती है कि गुरुदेव की तस्वीर को अलग रखने में मुझे अच्छा लगे। ये पूछना है सिर्फ मुझे। जय गुरुदेव। भैया ये आपको मैं सबको साथ लेके चलना है, तो आपके परिवार वाले जैसा बोलते हैं ऐसा कर लीजिए। आप वो मंदिर में रखने देते हैं तो रख दीजिए, देवी देवताओं के साथ रखना चाहते हैं तो उनके साथ रख दीजिए। जब मेरे गुरुदेव ओमनी प्रेजेंट हैं, सर्वव्यापी हैं, तो वो जो देवी देवता वहां बैठे हुए हैं उनमें भी हैं वो। और मैं भी सारे मंदिरों में जाता रहता था, तो मैं वहां पे जब भी जाता था तो मैंने मंदिरों में कभी भगवान को देखा ही नहीं। मेरे को तो भगवान में भी गुरुदेव नजर आते थे, तो वहीं गुरुदेव को प्रणाम किया करता था। मैं तो जहां जाता हूँ मेरे को गुरुदेव नजर आते हैं। तो भैया तो आप भी इसी भावना से काम करिए। मेरे गुरुदेव सर्वव्यापी हैं, कण कण में है, तो वो जो पत्थर की मूर्ति है उसमें भी मेरे गुरुदेव में। वो जो कैलेंडर टंगा हुआ है, भगवान कृष्ण का टंगा हो, चाहे वो राम का टंगा हो, चाहे वो बुद्ध का टंगा हो, चाहे वो महावीर का टंगा हो, चाहे वो मक्का मदीना टंगा हो, तो हर जगह मेरे गुरुदेव हैं। मैं तो वहीं प्रणाम करता हूँ। जहां पे भी मैं माथा टेकता हूँ वहां गुरुदेव ही होते हैं। कि मेरा भाव है ये, मेरा समर्पण मेरे गुरु के प्रति है। तो मैं कहीं किसी भी देवी देवता को प्रणाम करूंगा, वो मेरा प्रणाम मेरे गुरुदेव को ही होगा, क्योंकि वो
और उनके सिवा कुछ है ही नहीं। तो आप भी ऐसे ही भाव रखिए, ऐसा कोई द्वंद्व पैदा मत करिए मन में कि देवी देवता अलग है, भगवान अलग है। सब में वही है, गुरुदेव में एक ही शक्ति विद्यमान है। गुरुदेव कहते दो तो है ही नहीं, एक ही का पसारा सारा का सारा। तो ये अद्वैतवाद है, इसमें गुरुदेव की यही हमारी साधना की चरम सीमा है, अद्वैतवाद। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तू ही तू, वही एक, वही है वो जो है सब जगह वही है। फिर आपको कहीं तामसिकता भी दिखाई नहीं देगी, फिर आपको कोई नेगेटिविटी भी दिखाई नहीं देगी, फिर आपको कहीं झूठ और सच भी दिखाई नहीं देगा, फिर कौन है गलत है कौन सही है ये भी दिखाई नहीं देगा। फिर आपको सारी लीला समझ में आ जाएगी कि इस लीला को बनाने वाला भी मैं हूँ, करने वाला भी मैं हूँ, उसकी स्टोरी भी मैंने लिखी है, गाने भी मैंने लिखे हैं, डायलॉग भी मैंने लिखे हैं, ये लड़ने वाला भी, इसका चुनाव भी मैंने किया, ये मेरे से लड़ेगा झगड़ा करेगा इसका चुनाव भी मैंने किया, ये झगड़े में मुझसे ये जो बोलेगा इसका चुनाव भी मैंने ही किया है। ऐसे आपको अंदर के अनुभव बहुत सारे होंगे अंदर जाके, तब आपको सत्य को आप यथार्थ रूप में जान जाएंगे। जहां तक बातें होती हैं, जहां तक बात जा सकती है, वहां तक परमात्मा के बारे में बात नहीं हो सकती। परमात्मा वो सब झूठ ही झूठ है। परमात्मा जी गुरु भाई, अभय सिंह जी, आपके प्रश्न, आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया है। और मैं अब चाहूंगा कि सेशन का समय हो गया, सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करेंगे। गुरु भाई जी, हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को। पिताजी जय गुरु।